ब्रिज पे आते हैं। ठीक, लैंड ब्रिज ये मान लेते कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पर्टिकुलर एक एरिया है, ये आपका क्या है, सी है, ये आपका क्या है, लैंड है, LAND लैंड। ओके, अब देखिएगा यहां पर आपके क्या है, सन है, ऊपर ऊपर में यहां पर सन है। ठीक, ये आपका सन है। अगर मान लेते हैं ये जो एरिया है इक्वेटर के पास का एरिया है, तो इस एरिया में क्या होता है कि आपको पता है कि जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं। सन की रेज जैसे डायरेक्ट पड़ती हैं तो अब जो यहाँ रेज पड़ेंगी वहीं यहाँ पर भी रेज पड़ेंगी, जो यहाँ पे रेज पड़ेंगी वो यहीं पे भी रेज पड़ेंगी। तो इसका मतलब अब सन इक्वेटर पे हीट भी क्या होती है, ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वहां पर अब आपको पता है वाटर एंड लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप सबको पता होगा अच्छे से। देखिए प्रॉपर्टी, लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक, जल्दी से आपका वार्म होता है, ठीक है, और जल्दी ही आपका कोल्ड हो जाता है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लैंड आपका जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टी है इसके जस्ट अपोजिट है। ये आपका लेट से वार्म होगा और लेट से ही आपका ये कोल्ड होगा। इस एग्जांपल के लिए आज के टाइम में गर्मी चल रही है, आपके सबके घरों पर टंकी में जो पानी होता है, जैसे आपने रात में पानी भर दिया, ठीक, जैसे आपने रात में पानी भर दिया तो पहले रात में आपने पानी भरा तो क्या हुआ, सुबह आपका वो पानी नॉर्मल रहेगा, ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा सुबह। लेकिन वो क्या अगले जब शाम को वही पानी आप देखेंगे तो आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, इतना गर्म पानी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी सुबह हुई अगले दिन, जो आप लैंड पे देखेंगे तो 11-12 बजे दोपहर में क्या होता है कि आप बिना चप्पल के, बिना जूतों के आप नीचे चल नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है। ठीक, बहुत जल्दी। लेकिन पानी उतनी जल्दी सुबह गर्म नहीं होता है, वो शाम को जाकर गर्म होता है, फिर रात के 8-9 बजे तक गर्म रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी आपका लेट से वार्म होगा और लेट से ही कोल्ड होगा। ठीक, अब आपको पता है यहां जब जल्दी गर्म होगा, यहां पर आपका जब जल्दी गर्म होगा तो यहां की जो एयर होगी, एयर जो होगी वो भी क्या होगी, वार्म हो जाएगी। अब जो वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है, वो ऊपर उठ जाएगी। जब आपकी वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, ठीक, तो यहां पर जो एयर थी वो सारी तो ऊपर चली गई, तो यहां का स्पेस क्या हुआ, स्पेस क्या हुआ, खाली हो गया, यहां पे कुछ भी नहीं बचा। तो अब एयर का जो मोमेंट होता है, अब एयर का जो मोमेंट होता है आपको पता होगा, ये HP2LP होता है, मींस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। इस एयर का मोमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक, HP2LP। अब देखिए यहां पर वार्म एयर ऊपर चली गई तो यहां का जो प्रेशर था, अब यहां पे इसकी कंपैरेटिवली जो एयर है वो कोल्ड एयर है, यहां पर आपकी क्या है, कोल्ड एयर है। तो अब इसका, अब ये इधर से इधर मूव कर, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये एयर जो है इधर मूव कर जाएगी। ये आपकी जो एयर है ये आपकी इधर कहा, लैंड पे मूव कर जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे रटते हैं कि जो आपकी सी ब्रिज होती है किस टाइम पे होती है। ठीक, ये आपकी हम लोग का सी ब्रिज अभी पढ़ रहे हैं। ठीक,
सी ब्रीज है, ये पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत बच्चे लड़ते हैं सर किस टाइम, अरे सिंपल सी बात कि अगर जब सन है तो सन कब होगा, दिन में निकलेगा। तो जो आपकी सी ब्रीज होती हैं वो ड्यूरिंग डे चलती हैं। अब जब यहां से ये, अब पानी ठंडा है, एयर जब मूव करेगी तो हवा भी आपको कैसी ठंडी ठंडी फील होगी। इसलिए आप देखिए जब बीचेस पे लोग जाते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को ही बैठने जाते हैं ना वहां पर, वहां पर जब गप्पे लड़ाते हैं तो क्या शाम के टाइम बैठते हैं वो लोग, क्योंकि शाम का क्या होता है रीजन, वहां पे ठंडा फील होता है बाकी प्लेसेस से। तो ये आपका, ये आपकी हो गई आपकी सी ब्रीज, ये आपकी क्या है सी ब्रीज। सी ब्रीज कब, ड्यूरिंग डे चलती हैं। कोई डाउट किसी को, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये आपकी लैंड है, ये सी है, यहाँ पे सन है। अब यहां से क्या होगी, जब वो एयर होगी ऊपर उठेगी, ठीक, यहाँ का स्पेस होगा खाली हो जाएगा, तो यहाँ से एयर आपकी मूवमेंट होगी, मूव करेगी, क्योंकि एयर का लॉ होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक, ये देखिए ये आपका क्या हो गया सी ब्रीज। किसी कोई डाउट आ रहा है सी ब्रीज में? जो लैंड ब्रिज है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। लैंड ब्रिज जैसे आपका है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो ध्यान से सारी चीजें पढ़ो, ठीक है। अब ये क्यों आया है, इसका रीजन कि एक बच्चे का डाउट था तो उसने पूछा, तो मैंने कहा बता देते हैं। वैसे ये आपके अभी क्लास 10th में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा, पूछ लिया जाएगा क्या होगा तो कहेंगे सर जो लैंड से हवा चलती है वो लैंड ब्रिज, और सी से चलती है सी ब्रिज। अरे होता तो वही, लेकिन कब चलती, क्यों चलती, रीजन क्या है उसका, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। ये क्या कर रहा है, श्रिंकिंग 60। ये बेटा ईस्टर्लीज की विंड होती हैं, वो जो आपकी जो बेल्ट्स हैं यहाँ पर अगर देखो, ठीक, जो 60 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर है, 50, ठीक है, तो उनके नाम है ये, बता देंगे डिटेल में किसी दिन। ठीक, देखिए अब यहां पर मान लेते हैं आपका ये, ठीक, सब कुछ वैसा रखते हैं, सारी कहानी सेम रहेगी। ये आपका सी हो गया, ये आपका लैंड हो गया। ठीक, यहां पर मान लेते हैं आप खड़े हो, ठीक, यहां पर आप खड़े हो। अब देखो आपको पता है यहां पर क्या हो चुका है, मून। मून इसलिए क्योंकि रात में सन होगा नहीं, तो इसलिए मैंने बना दिया कि मून। अब देखिए कहानी क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लैंड की प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी गर्म होता जल्दी ठंडा होता है। तो जैसे से शाम हुई, शाम होते होते क्या होगी आपकी लैंड तो क्या हो गई, ठीक, ड्यूरिंग इवनिंग, इवनिंग ये जो आपकी लैंड है, ठीक, ये क्या होगी, जो आपकी लैंड है, ठीक, ये आपकी कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसके कंपेरिजन ये आपका भी वार्म रहेगा, क्योंकि ये लेट से ठंडा होता है। तो अब देखिए यहां पर ये वार्म होगा, तो इसके पास पास की जो एयर होगी वो भी वार्म होगी। अब वार्म एयर क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, वार्म एयर क्या होगी आपकी ऊपर चली जाएगी, वार्म एयर, ठीक, वार्म एयर जैसे ऊपर गई, यहाँ का स्पेस खाली हो गया, तो लॉ क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी क्या, ये मूवमेंट करता है यार। अब देखिए इधर आपका क्या है, यहां पर ये रात हो चुकी है, ठीक, यहाँ पे स्पेस हो गया खाली, तो अब ये जो मूव एयर होगी इधर से इधर मूव करेगी, इधर से इधर मूव, ये क्या आपकी एयर है, इधर से इधर मूव करेगी। ये क्या बोल रही है, ड्यूरिंग नाइट,
ड्यूरिंग नाइट। ठीक, ये आपकी ड्यूरिंग नाइट इधर से मूव करेगी। ये आपका ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, बहुत, ये क्लास 6 में पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने पूछा तो बता दिया। ठीक, कोई डाउट है अगर ऐसा भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं है आपको कि अगर आपको क्लास 10th में हो तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि अगर क्लास 10th के बच्चे ने पूछा है, ठीक, तो ये हम नहीं बताएंगे। या फिर क्या होता है, बच्चे कमेंट सेक्शन में हंसते हैं उसके बारे में कि अरे क्लास 6 का बच्चा है और उसको ये छोटी चीज नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि बच्चे को याद हो लेकिन भूल गया हो, कुछ भी चीज है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। और देखिए सबसे मेन चीज, अभी से आप लोग पढ़ना